हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन कैसे फॉर्म होता है, इसकी क्या क्या स्टेप्स होती हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स शामिल की गई हैं। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इज यूरिन फॉर्मेशन। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज filtration of blood which is carried out by glomerulus and is called glomerular filtration। जो फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन की होती है वो होती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, उनका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू। हमने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने रीनल कार्पस्कल के बारे में देखा था, उसमें हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन की, उसमें जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, जो कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसके द्वारा होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लोमेरुलस क्या है, एक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका टफ्ट है, एक गुच्छा है। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है जो कि फिल्ट्रेशन कोज करवाता है थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू जो कैपिलरीज में प्रेशर होता है ब्लड का, वह फिल्ट्रेशन कोज कराता है ब्लड का। ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ऑलमोस्ट सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑलमोस्ट जो लगभग सभी जो उसके संघटक बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल रहे हैं, जो भी ब्लड के पार्ट होते हैं, जो सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, जो भी प्लाज्मा के जो पार्ट होते हैं, वो सभी बोमेंस कैप्सूल में पास कर दिए जाते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, एक्सेप्ट प्रोटीन। जो भी प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, उनके अलावा सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बोमेंस कैप्सूल में पास कर दिए जाते हैं। सो ब्लड सेल एंड मोस्ट प्रोटीन आर एब्सेंट इन फिल्ट्रेट। जो भी फिल्ट्रेट होता है, जो भी वहाँ से जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से जो चीज़ फिल्टर होके आती है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो फिल्ट्रेट में ब्लड सेल्स और प्रोटीन के अलावा जो भी ब्लड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो फिल्ट्रेट होता है उसमें ब्लड सेल्स और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जब ब्लड सेल्स और ब्लड में जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by both kidneys per minute, which constitute regularly 1/5 blood pumped out by each ventricle of heart in a minute। एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड होता है, वो फिल्टर किया जाता है दोनों किडनियों के द्वारा 1 मिनट में। 1100 से 1200 ब्लड 1 मिनट में दोनों किडनियों के द्वारा फिल्टर किया जाता है, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन ए मिनट। 1 मिनट में जो एक वेंट्रिकल जितना पंप करता है ब्लड, 1 मिनट में जितना ब्लड एक वेंट्रिकल पंप करता है, वह ब्लड 1100 से 1200 ml होता है लगभग, जो कि टोटल जो ब्लड पंप करता है ना, टोटल ब्लड एक वेंट्रिकल टोटल 5 लीटर के समथिंग 1 मिनट में ब्लड पंप करता है। उसका जो 1/5 जो पार्ट होता है, तो वो 1100 से 1200 ml ब्लड इसमें
पर मिनट फ़िल्टर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज, जो किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है, जो मात्रा जो फिल्ट्रेट की होती है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जिसको GFR बोला जाता है। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, दैट इज़ 180 लीटर पर डे। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसमें GFR नॉर्मली 125 ml पर मिनट होता है। एक मिनट में 125 ml ब्लड जो फिल्ट्रेट होता है वो फॉर्मेशन होता है। 1100 से 1200 तो ब्लड फिल्टर किया ml ब्लड फिल्टर किया जाता है एक दोनों किडनियों के द्वारा, लेकिन जो GFR होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, 180 लीटर पर डे। अब 125 ml पर मिनट हो गया, तो इसके हिसाब से जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कितना होना चाहिए, 180 लीटर पर डे। नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड। लगभग 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अमाउंट ऑफ यूरिन 1.2 लीटर पर डे। तो जिस हिसाब से GFR जो होता है वो 125 ml होता है, और उस हिसाब से 180 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि यूरिन का अमाउंट कितना बचता है, 1.5 लीटर पर डे बचता है। नेक्स्ट हम देखते हैं NFP, जिसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि लगभग 10 mm होता है। जो NFP होता है वो GBHP माइनस BCOP प्लस CHP। इसके बारे में हम देखते हैं सबसे कि NFP क्या होता है। NFP होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जो टोटल जो फिल्ट्रेशन जो ब्लड फिल्टर होता है उस टाइम जो प्रेशर होता है, टोटल जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं GBHP, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो GBHP होता है, जो कि 55 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं BCOP। BCOP होता है जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड। जो कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज में जो ब्लड होगा उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी, तो जो प्रोटीन होती हैं वो फिल्ट्रेशन जो GBHP होता है, जो टोटल प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट एक प्रेशर लगाती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो उसको जो फिल्टर नहीं होने देती ब्लड को, तो वो प्रेशर होता है 30 mm ऑफ Hg, जिसको BCOP बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। जो फिल्ट्रेट हो जो ब्लड फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आता है, तो जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसमें जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है वो एक वापस प्रेशर लगाता है, जो कि जो GBHP होता है, जो कैपिलरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ये होता है 15 mm ऑफ Hg। तो हमने इसमें जो ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है उसमें देखा गया कि GBHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो GBHP 55 होता है, BCOP 30 होता है, CHP 15 होता है। इनको इस जो फॉर्मूला में रखते हैं तो 10 mm ऑफ Hg NFP आता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो एक पर्पल कलर में जो एरोज़ हैं वो GBHP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। GBHP जो कैपिलरीज में ब्लड है वो उसका जो प्रेशर होता है उसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे। और जो BCOP होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि येलो से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये अगेंस्ट वर्क करता है GBHP के।
नेक्स्ट जो ग्रीन कलर में एरो जो दिखाई दे रहा है उसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, CHP बोलते हैं। ये 15 mm ऑफ Hg होता है जो कि अगेंस्ट वर्क करता है GBHP के। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो स्टेप आती है वह सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 liters per day, but urine released is about 1.5 liter daily. So nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed by renal tubules. जो renal tubules होती हैं, जो कि PCT हो गया, जो लूप ऑफ हेनले हो गया, DCT हो गया, इनके द्वारा जो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, जो फिल्ट्रेट होता है, जो GFR हमने देखा था 125 ml पर मिनट होता है, तो पर डे कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है? 180 लीटर पर डे फॉर्म होता है फिल्ट्रेट, बट यूरिन रिलीज इज अबाउट 1.5 लीटर डेली। तो जो यूरिन होता है वो 1.5 लीटर डेली रिलीज होता है। सो नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 99% जो यूरिन होता है वो जो फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, इसलिए 1.5 लीटर पर डे जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो PCT होता है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रकार से होता है इसमें देखते हैं। PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। जो PCT होती है उसकी जो वाल होती है, या इसको बोलें PCT लाइंड होती है बाई सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। जो PCT होती है वो बनी होती है सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से कंपोज्ड होती है, और इसकी जो सरफेस होती है उस पर ब्रश बॉर्डर यानी सीरियल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो कि रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट like sodium, potassium, chlorine, bicarbonate and water are reabsorbed by it। जो इसमें सोडियम होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, और कैल्शियम और क्लोरीन जो आयन होते हैं ये डिफ्यूज़न के थ्रू होते हैं, और जो बाइकार्बोनेट आयन ये को ट्रांसपोर्ट होता है। जो सोडियम होता है उसके साथ में बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर 70 to 80% इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर होता है 70 to 80% जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो ओस्मोसिस के थ्रू होता है, और जो क्लोरीन आयन है वो डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, जो डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, उसमें ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए इम्परमिएबल होता है। दिस कंसनट्रेट मेक इट हाइपरटोनिक द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। जैसे जैसे ये जो फिल्ट्रेट होता है वो PCT के बाद में लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का उसमें आता है, तो जैसे नीचे आता है वो फिल्ट्रेट तो वो कंसनट्रेट हो जाता है। दिस पार्ट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो पार्ट होता है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से कंपोज्ड होता है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले impermeable to water allows transport of electrolytes actively in thick part और पैसिवली इन थिन पार्ट। जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए परमिएबल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिवली होता है, थिक पार्ट में एक्टिवली होता है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो थिन पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का उसमें पैसिवली होता है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे कम होता है। एज कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूट ड्यू टू passage of electrolyte to interstitial fluid is medullary area. It is lined by simple cuboidal epithelium. जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट होता है वो असेंडिंग लूप जो हैनले लूप ऑफ हैनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट होता है वो ऊपर जाता जाता है तो ये डाइल्यूट होता जाता है या हाइपोटोनिक होता जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें मेडुलरी एरिया में चले जाते हैं। इट इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से कंपोज्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, साइट ऑफ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन व्हेन लो वाटर कंडीशन इन बॉडी ऑफ sodium and water takes place in this segment and it occurs mainly under aldosterone। ये जब बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है वो कम होता है, जो वाटर का जो लेवल होता है बॉडी में वो कम होता है, तब डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ये इसमें सोडियम और जो वाटर है उन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इस पे वर्क करता है डीसीटी पे, तब सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब बॉडी में वाटर की कमी हो तब डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये जो सिस्टम है रास सिस्टम इसको बोला जाता है। एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे वर्क करता है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। It lies closer to Malpighian body. It can also reabsorb HCO3. It lies closer to Malpighian body। जो Malpighian body हमने देखी थी, रीनल कार्पस्कल के बारे में हमने देखा था, वो मेल्पिजियन बॉडी कहलाती है। तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये मेल्पिजियन बॉडी के पास में पाई जाती है। हम जेजी अपरेटस एक होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसकी किस तरीके से रास सिस्टम पे वर्क करता है, रेनिन रिलीज करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इट कैन आल्सो रीअब्जॉर्ब HCO3। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको भी रीअब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कोर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। जो कलेक्टिंग डक्ट है एक लॉन्ग ट्यूब से या डक्ट होती है जो कि कोर्टेक्स वाले एरिया से किडनी के इनर मेडुला वाले एरिया तक एक्सटेंड रहती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। लार्ज अमाउंट में जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए। सो फिल्ट्रेट अगेन बिकम्स हाइपरटोनिक व्हेन इट पास। जब यूरिन पास आउट किया जाता है तो ये हाइपरटोनिक होता है, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जो स्टेप है वह ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये हेल्प करता है जो आयनिक और एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए, जो बॉडी का फ्लूइड है उसमें आयनिक और एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए ये हेल्प करता है। Tubular cells withdraw some waste from peritubular capillaries and pour it into filtrate is known as secretion। जो ट्यूबुलर सेल है, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी, इनकी जो सेल्स होती हैं ये विड्रॉ सम वेस्ट फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं नेफ्रॉन के अराउंड, उनसे जो वेस्ट होते हैं वो विड्रॉ करती हैं एंड पोर इट इनटू फिल्ट्रेट इज नोन एज सिक्रीशन। और इसको जो फिल्ट्रेट होता है, जो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें फैला देती हैं। इट इज़ नोन एज सिक्रीशन, इसको सिक्रीशन बोला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पीसीटी में सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम, हाइप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। जो पीसीटी होता है इसमें हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम, हाइप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन,
इन सब का सिक्रीशन होता है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उनसे जो पीसीटी होती है उसमें इसका सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीसीटी में सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड NH3 टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। जो डीसीटी होती है इसमें हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का एंड NH3 आयन जो अमोनिया आयन है इनका सिक्रीशन होता है पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस के लिए। जो पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिन की और जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन करने के लिए डीसीटी में हाइड्रोजन, पोटेशियम और NH3 का सिक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है बोथ सिक्रीशन एंट्री इनटू ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन एंड रीएब्जॉर्प्शन एंट्री इनटू ब्लड अकर्स मैक्सिमम इन पीसीटी। जो पीसीटी होती है उसमें सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन दोनों ही मैक्सिमम होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखा, इसकी जो 3 स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ किडनी या कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।